जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। घर ले आए आज ही सिर्फ ये एक चीज और हो जाए माला माल। एक पीली कौड़ी के देखें चमत्कार। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ लक्ष्मी कौड़ी के बारे में। मैं बहुत सारी वीडियोस में बताती हूँ कि आप लक्ष्मी कौड़ी को अपने पर्स में रखें, अपने जेब में रखें, लक्ष्मी कौड़ी को आप अपने लॉकर में रखें। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एग्जैक्टली लक्ष्मी कौड़ी होती क्या है और इसके क्या फायदे होते हैं। कौड़ी के तो आपने मुहावरे सुने ही होंगे, यानी कि 2 कौड़ी का आदमी, 2 कौड़ी का हैसियत, कौड़ियों के भाव बिकना, दूर का कौड़ी होना, कौड़ियों के मोल। कौड़ी का मोल बहुत ही अनमोल है और जो लोग इसे अपने घर में रखते हैं, अपनी पूजा में रखते हैं, उनका जीवन भी अनमोल हो जाता है। उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है। पौराणिक मतों के अनुसार देवी लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था और समुद्र में से अनगिनत प्रकार के अमूल्य रत्नों का भी जन्म हुआ था, जैसे शंख, मोती, कौड़ी आदि सभी पाए जाते हैं। इसीलिए जो भी चीजें समुद्र से उत्पन्न होती हैं, जो भी रत्न होते हैं, वो माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होते हैं। कौड़ी भी एक प्रकार के रत्न है जो कि कीड़ा निकालने के बाद उसे इस्तेमाल किया जाता है और धन के समान ही मूल्यवान है। प्राचीन काल में तो हमारे देश में कौड़ियों से व्यापार होता था, क्रय विक्रय आदि होते थे और आज भी दूर दराज के काफी सारे इलाकों में ऐसा होता है जहां पर बिजनेस पूरा का पूरा कौड़ियों के हिसाब से होता है। हमारे ज्योतिष में, तांत्रिक पूजा में, पौराणिक शास्त्रों में कौड़ी को स्पेशली पीली कौड़ी, इनको इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है, बहुत ही ज्यादा माना जाता है और धन संबंधित विशेषता दी जाती है। अगर हम इन चीजों का यूज करें तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में धन की बरकत होती है। माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है कौड़ियाँ। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 3 प्रकार की कौड़ियाँ निकली थी बाहर, काली कौड़ी, सफेद कौड़ी और पीले रंग की कौड़ी। काली कौड़ी दानवों के लिए निकली थी, पीली कौड़ी देवताओं के लिए निकली थी और सफेद कौड़ी मानवों के लिए निकली थी। पीली कौड़ी के साथ स्वयं लक्ष्मी जी देवलोक में विराजमान हुई थी, इसलिए पीली कौड़ी को हम लक्ष्मी कौड़ी भी कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी इसका कौन सा उपयोग आप कर सकते हैं, कौन सा टोटका कर सकते हैं इससे, ताकि आप बिल्कुल धन संपत्ति बरकत हो जाए। कौड़ी तो आप जानते ही हैं, दिवाली पर जब हम यम का दिया पूजते हैं उस दिन हम तेल में डुबो करके कौड़ी रखते हैं। सावधानी रखी जाती है कि कौड़ी कोई और उठाकर ना ले जाए और वापस उस कौड़ी को लेकर आते हैं। कौड़ी को जेब में रख करके दिवाली में भी लोग जुआ खेलने जाते हैं और माना जाता है कि जो ऐसा करता है वो जीत कर लौटता है। दशहरा के अवसर पर कन्याओं को घर के दरवाजे के पास गोबर से देवी की प्रतिमा बनाई जाती है और उसे कौड़ियों से सजाया जाता है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर भी गोबर से जो गोवर्धन जी की मूर्ति बनाते हैं उसको भी कौड़ियों से ही सजाया जाता है। विवाह के अवसर पर कौड़ी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वर वधू के कण कण में जो कौड़ी बांधी जाती है, माना जाता है मंडप के नीचे जिस पट्टे पर वर वधू बैठते हैं उस पर भी कौड़ी बांधी जाती है। मंडप के नीचे कलश में अन्य वस्तु के अतिरिक्त कौड़ी भी डाली जाती है। इस देश के हर प्रांत में कौड़ी का उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। ओडिशा में तो विवाह के अवसर पर वधू के माता पिता वधू को एक टोकरी भेंट करते हैं जिसे जगती पीढ़ी कहते हैं। इस टोकरी में रोजमर्रा की काम आने वाली चीजें होती हैं जिसमें कौड़ी जरूर होती है। आंध्र प्रदेश में भी ऐसा किया जाता है और इस टोकरी को कबीड़ा प्रेटेड बोला जाता है। कौड़ी हमारे जीवन के हर कार्यकलाप से जुड़ी है और अगर आप इसकी पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि आज तक जहाँ भी खुदाई हुई है, दुनिया में ऐतिहासिक खुदाई हुई है, वहाँ पर कौड़ी जरूर मिली है। कौड़ी एक्चुअली समुद्री जीव के शरीर का ठोस कवर होता है ये, और पुराने जमाने में जैसा मैंने आपको बताया कि ये मुद्रा के रूप में इसका चलन होता था। चौपड़ पासा आदि में भी इसका चलन होता था। बच्चों को भी प्राय कौड़ियों से पहले के जमाने में खेलते हुए देखा जाता था और जीवों के संरक्षण नियमों के कारण धीरे धीरे आजकल कौड़ियाँ भी दुर्लभ होने लगी हैं। तंत्र में हो रहे इसके बहुत व्यापक प्रयोग के कारण अच्छी श्रेणी की कौड़ियाँ कम होने लगी है, इसलिए सरल उपाय कर दिया गया है
अगर आप इसे कहीं से हासिल कर पाए पीली कौड़ी को, तो इसे अपने पास जरूर रखें। लक्ष्मी कौड़ी है ये। और फिर इनके उपाय जो मैं बता रही हूँ वो आप जरूर करें। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आ जाएगा। ज्यादा कुछ ना कर सके तो सिर्फ 2 कौड़ी लेकर के अपने पॉकेट में लक्ष्मी पूजा करके रख लें। आप ज्यादा कुछ अगर ना कर सके तो, और फिर आप देखें कि आपके जीवन में कैसे शुभ बदलाव आने लगते हैं। आज मैं आपको टोटके और वशीकरण बताती हूँ कि कैसे आप इसे कर सकते हैं। पीली कौड़ी की आज मैं आपको उपाय बताऊंगी। एक राजा कौड़ी यानी कि ब्लैक कौड़ी जो दानवों के लिए होती है, उसका भी होता है। यदि किसी पर कर्जा चढ़ गया है, कोई आपके पैसे किसी ने ले लिए हैं और दे नहीं रहे हैं, तो 2 राजा कौड़ी जा करके उस पर्सन के सामने या उनके घर के सामने डाल आइए। आप देखेंगे कि कैसे वो बंदा आपका पैसा वापस जल्दी से जल्दी कर देगा। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा टोटका बताती हूँ। आपको लेने हैं 3 पीली कौड़ी। अगर पीली कौड़ी नहीं मिल रही है आपको, तो आप उसे सफेद कौड़ियों को भी हल्दी में लेप ले और 3 साबुत हल्दी की गांठ ये आपको लेनी है। 3 गोमती चक्र लेने हैं। सब चीजें आपको पूजा की शॉप में मिल जाएंगी और ये बहुत महंगी भी नहीं है। 1 रुपए 2 रुपए की चीजें हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि काफी कॉस्टली है। इन सब को लेकर के एक छोटे से पीले रेशमी कपड़े में ट्राई करें। सिल्क का कपड़ा हो तो ज्यादा अच्छा हो, कॉटन भी चल सकता है। और उसको बांधकर आप अपनी तिजोरी में, दुकान के गल्ले में या धन का जो भी आपका स्थान है उसमें रखना है। सबसे पहले कैसे इसका पूजन करना है मैं आपको बता देती हूँ और कैसे स्थापित करना है। एक दिन जैसे आप दिवाली पर अपने घर में लक्ष्मी पूजन करते हैं, उसी प्रकार घर में माता लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना करके पूजन कर ले। अच्छे से लक्ष्मी पूजन कर ले, पंचोपचार पूजन कर ले। धूप, दीप, हल्दी, नैवेद्य, प्रसाद, फल फूल आदि सब चढ़ाएं माता को। और उसके बाद इस कौड़ियों की भी उसी विधि विधान से पूजन करें, धूप दीप करें, माता लक्ष्मी की आरती करें। और इसके बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माता, ये मैं अपने धन के स्थान में विराजमान कर रहा हूँ, इसमें आप विराजित हो जाइए और मेरे सारे दुख दर्द, मेरे जो भी फाइनेंशियल कष्ट है वो आप दूर कीजिए। अचूक उपाय है, भाग्य की वृद्धि करता है ये। आप अगर करेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि बहुत ही सुंदर उपाय है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम आते हैं पीली कौड़ी के। अगर पीली कौड़ी आप लाल कपड़े में 11 पीली कौड़ी को लपेटकर अपने पूजा रूम में स्थापित कर सकते हैं और ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप रोज जप करें। एक माला का आपको स्फटिक की माला से माता का मंत्र जाप करना है। लक्ष्मी माँ का मंत्र हमेशा कोशिश करें कि स्फटिक यानी जो क्रिस्टल की ट्रांसपेरेंट बीड्स वाली जो माला होती है उससे माता लक्ष्मी का मंत्र करेंगे तो आपको अचूक फल की प्राप्ति होती है। रोज की पूजा में आप ये कर सकते हैं। 11 पीली कौड़ियों को पूजा के स्थान पर आप रख सकते हैं और रोज आपको ये मंत्र उच्चारण करना है। कोई भी आपको एक उपाय करना है, सारे नहीं करने हैं। परेशान नहीं होना है कि इतने सारे उपाय हैं कि कौन सा करूं। और अगर आप इनमें से कोई उपाय माता लक्ष्मी के पहले से कर रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो करते रहें। 5, 7 या 11 कौड़ी को लेकर के पीली कौड़ी को आपकी जो भी वाहन है, कार है, ट्रक है, बस है, आपकी बाइक है या स्कूटी जो भी है, उसमें पीले कपड़े में लपेट कर रख ले। एक पोटली, ये पोटली एक्चुअली सुरक्षा कवच का कार्य करती है। आप चाहे तो एक पीले धागे में बांधकर अपनी कार या बाइक या स्कूटर या जो भी आपके व्हीकल है उसके आगे आप इसे बांध कर लटका देंगे। आपको लेनी है 5, 7 या 11 कौड़ियाँ पीली वाली। अगर इसे बांध कर लटका लेंगे तो भी ये बहुत लकी मानी जाती है और आपकी व्हीकल की और आपकी सिक्योरिटी मानी जाती है। अगर बच्चे को बार बार नजर लगती है, बीमार होता है बच्चा, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो अपने बच्चे के गले में एक बड़ी सी कौड़ी पीली ले ले और उसे छेद करके काले धागे में पिरोकर बच्चे के गले में धारण करा दे। आप देखेंगे कि बच्चे की लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अगर आप मकान बनाने जा रहे हैं तो भवन निर्माण के समय 11 कौड़ियाँ और 5 हल्दी की गांठ एक काले कपड़े में बांधकर भवन के मुख्य द्वार पर लटका दें। अगर आपने फिटकरी या नमक की पोटली लटकाई हुई है तो जरूरत नहीं है, या तो बंदरवार जो आप बंधनवार मेन गेट पे लगाते हैं मुख्य द्वार पर, उसमें भी अगर पीली कौड़ी लगी हुई है तो आप बंधनवार भी लगा सकते हैं पीले कौड़ी की और नजर दोष से हवन की रक्षा कर सकते हैं।
लाल कपड़े में यदि आप 5 बड़ी पीली कौड़ी लगा करके दिवाली की रात में अपनी पूजा मुहूर्त है उसमें लक्ष्मी जी के चरणों में रख दे और एक माला के मंत्र ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं का जप करें, प्रातः ये पोटली बना करके अपनी तिजोरी में रख ले, धन लाभ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप भवन की नींव डाल रहे हैं तो आपके जो भी मकान बनने जा रहे हैं उसके उत्तर तथा पूर्वी कोने की नींव में 11 पीली कौड़ी बड़ी वाली लेकर के दबा दे और वास्तु दोष जो भी होते हैं उस जमीन की या जो भी दुष्प्रभाव होते हैं उससे माना जाता है कि घर की रक्षा होती है। पूर्णिमा की रात में 9 लाल रंग के गुलाब के फूल ले लें, 9 पीली कौड़ी ले लें, एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी दुकान पर या अपने कार्यस्थल पर रखें। आप देखेंगे कि कैसे आपकी आय और व्यय में परिवर्तन होता है। यदि आपका खर्च बहुत ज्यादा होता है, जितना आपका इनकम होता है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, तो भी आपके घर में बरकत होने लगेगी। अगर बच्चा सोते समय रोता है या डरता है तो उसके सिरहाने एक पीली बड़ी कौड़ी रख दे, दुष्प्रभाव से उसकी बहुत जल्द रक्षा होती है। और अगर आप ऋण से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक काली कौड़ी और हर सिंगार का वृक्ष होता है एक प्रकार का, उसकी जड़ पीले कपड़े में बंद करके ताबीज की तरह आप गले में बांध ले। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका कर्जा उतर जाएगा। और काले रंग के कपड़े में एक पीली कौड़ी बांध करके यदि आप अपने घर के शत्रु के घर में दबा देंगे जो आपके दुश्मन है, तो वो आपसे मीठा व्यवहार करने लगेगा। एक और छोटा सा उपाय है, आप अपने लॉकर में रख सकते हैं लाल कपड़े में, लाल रेशमी कपड़े में लक्ष्मी पूजन करके। कुछ भी ना हो तो आप एक बड़ी पीली कौड़ी बांध करके अपने कैश बॉक्स में रख लें। आप देखेंगे कैसे लक्ष्मी माता आपके घर में विराजमान हो जाती है, आपकी धन संपत्ति में किस प्रकार बरकत होने लगती है। तो कर लीजिए पीली कौड़ी के ये छोटे छोटे उपाय और देखिए कि आपको कितना फायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।